हाँ जी दोस्तों, जब हम नए होते हैं ना यूट्यूब में बड़े भोले भाले होते हैं और कई लोगों के बहकावे में आके यार वॉच टाइम हम खरीद लेते हैं। वॉच टाइम खरीदना नहीं चाहिए, वॉच टाइम के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। और प्लानिंग भी कैसी, बहुत आसान तरीके से। आज मैं आपको vidIQ जो एक प्रीमियम टूल है उनके पोस्ट में से 10 पॉइंट दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 10 पॉइंट बस आपने समझ लिए और आपने कर दिए तो जो वॉच टाइम है उसको आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप ही बढ़ता जाएगा। और जो चीज़ अपने आप बढ़ती है तो फिर वो पूरी भी हो जाएगी। आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट हो, इसके लिए आपको ये वाले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कैसे? टन से सब्सक्राइब का बटन दबा के। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेके चलता हूं मैं आपको vidIQ की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट जो मैंने पढ़ी। तो मैंने सोचा कि भाई साहब जो नए नए हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं तो वो कहीं पे बहक ना जाएं, और उससे पहले मैं उनको एक काम पे लगा दूं, और वो ये है कि भाई ये 10 पॉइंट अगर आपने सुन लिए ना तो बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा काम आपका अपने आप होता रहेगा। तो आप ये देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैं आपको बताने वाला हूं कि मास्टर द आर्ट ऑफ यूट्यूब स्टोरी टेलिंग, मतलब कि स्टोरी के तरीके से आपको वीडियो बनाने हैं। इंक्रीज एंगेजमेंट, पैटर्न एट्रप्ट, एंगेजमेंट बना के रखनी है, कैप्शंस लगाने हैं, स्किप आउट्रो एंड करना है तो फटाफट एंडिंग कर देने हैं, एवरग्रीन वीडियोस बनाने हैं, लाइव स्ट्रीम्स करनी है और प्लेलिस्ट बनानी है, और वॉच टाइम एंड स्क्रीन से थ्रू लेना है और अपलोड कंसिस्टेंटली करना है। ये वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल भी मत छोड़िए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, vidIQ की ये पोस्ट में लिखा हुआ है मास्टर द आर्ट ऑफ यूट्यूब स्टोरी टेलिंग। कहानी के तरीके से अगर आप वीडियो बनाएंगे तो हर एक इंसान का मन करता है यार कहानी सुनने का। छोटे होते थे कहानी सुनते थे ना, तो वैसे ही वीडियो में भी कहानी के तरीके से अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने वाले को, देखने वाले को। टाइटल और थंबनेल्स ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसका भी आपको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो वीडियो की आपकी इंट्रोडक्शंस होती हैं उसमें आपको ऐसे हुक करके रखना है। इंट्रोडक्शन में लोगों को आपने ऐसी बातें बतानी हैं कि भाई वो बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं और उनको लगे कि भाई अगर छोड़ दिया तो बहुत कुछ मिस होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों इमोशनल ट्रिगर्स, मतलब कि जैसे कि फियर, नॉस्टैल्जिया और हो गया आपको स्कैरिटी, मतलब कि कुछ ऐसे लगे यार, वही वाली बात कि किसी को लगेगा वीडियो छोड़ दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे को वीडियो देखना ही चाहिए। दूसरा आता है दोस्तों इंक्रीज एंगेजमेंट विद पैटर्न इंटरप्ट्स। भाई हिंदी में बताता हूं आपको इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है भाई साहब, जो मैं नहीं कर रहा इस वीडियो में वही आपको करना है, और वो ये है कि दोस्तों कैमरा कभी इधर एंगल से शूट करना है, कभी इस एंगल से शूट करना है, तो देखने वाले को अच्छा लगेगा और वो छोड़ के नहीं जाएगा, लगातार देखता रहेगा। बीच में कोई ग्राफिक्स आ जाए, फोटो आ जाए, म्यूजिक बैकग्राउंड चेंज कर लो, कहीं कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए और सीन बदल जाए, कभी कमरे से बोल रहे हैं, कभी बाहर जाके बना रहे हैं वीडियो, कुछ इस तरीके की अगर आप चीजें करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। फिर यूज कैप्शन थ्रू आउट योर वीडियोज। जी हाँ, जो हम बोल रहे हैं अगर वो लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि देखिए कभी भी कोई आपका वीडियो देख सकता है, तो कहीं वो बाहर देखेगा, कभी वो कुछ लोग सो रहे हों कमरे में वहां देख रहा है, तो अगर आपके कैप्शन चल रहे होंगे तो फटाफट वो पढ़ पाएगा और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा और वीडियो छोड़ के भी नहीं जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है स्किप द बेसिक आउटरो। जैसे हम वीडियो खत्म करते हैं तो बोलते हैं अच्छा दोस्तों आज वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं, तो उससे पहले लोग छोड़ जाते हैं, तो ये एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है एल्गोरिथम में। वीडियो छोड़ना है झट से छोड़िए और उसके बाद क्या करना है, अपने आप ही आउटरो लगा दीजिए, उसके बारे में अभी मैं बताता हूं। झट से वीडियो छोड़ना है, बिल्कुल ये नहीं बोलना अब ये करना है वो करना है वो करना है, तो लोगों का इंटरेस्ट हट जाता है। फिफ्थ पॉइंट है मेक एवरग्रीन वीडियोस। एवरग्रीन वीडियोस मतलब ऐसे वीडियोस बनाओ जो लोग सर्च करें, जिसके बारे में लोगों को जरूरत पड़ती रहे रेगुलर से, उस तरीके के आपको वीडियोस बनाने हैं। जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है तो अगर आपने दशहरे का बनाया, दिवाली का बनाया, तो अगले साल फिर वीडियो वो वाला आपका चलेगा, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए जो आपके वीडियो हों वो एवरग्रीन हो, हमेशा किसी को अच्छे लगें। 6 पॉइंट आता है होस्ट योर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स। लाइव स्ट्रीम जरूर कीजिए, चाहे मैंने अभी तक नहीं करी, मैं भी करूंगा। मतलब कि जैसे कि अगर चाहे आप सोचते हैं यार कम व्यूअर्स देखेंगे, कोई बात नहीं है, 50 देखेंगे, फिर 100 देखेंगे, फिर 200 देखेंगे, 1000 देखेंगे, और इसके थ्रू जो आपको वॉच टाइम मिलता है ये भी आपके वॉच टाइम में दोस्तों काउंट होता है।
सेवेंथ है दोस्तों कि भाई आपको प्लेलिस्ट बनानी चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या वीडियो बनाते हैं तो जैसे थंबनेल के बना रहे हैं तो सारे थंबनेल के एक साइड में वीडियो बनाते जाएं। वो प्लेलिस्ट में कोई एक थंबनेल का वीडियो देखेगा, फिर दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, उनको इंटरेस्ट लगेगा, वो सारे वीडियोस देखेंगे। ऐसे आप थंबनेल के बनाएं, चाहे आप अपने और भी कोई वीडियोस बनाएं, वॉच टाइम के बनाएं। प्लेलिस्ट से अच्छा होता है, आपका वॉच टाइम बढ़ता है। 8 है दोस्तों, प्रमोट ऑन द सोशल चैनल्स में आपको वीडियोस डालने चाहिए, वहीं पे डालने चाहिए जहां पे इसकी डिमांड हो। जिस तरीके के मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं, जैसे कि फेसबुक ग्रुप हो गए, इंस्टाग्राम स्टोरीज हो गए, रेडिट कम्युनिटीज हो गए, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, टिकटॉक। टिकटॉक तो इंडिया में नहीं है, बट फिर भी जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो ये कर सकते हैं। तो आपको ऐसा करने से क्या होगा, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। यूज एंड स्क्रीन टू बिल्ड वॉच टाइम। देखिए, जैसे ही आप वीडियो खत्म कर रहे हैं, फटाक से खत्म कर दीजिए और फिर एंड स्क्रीन में आप वो वाला वीडियो लगा दीजिए जिसका आप सोचते हैं कि भाई यूजर्स को फायदा हो सकता है। फिर एक वीडियो छोड़ के वो दूसरे वीडियो में जाएंगे। चाहे आप प्लेलिस्ट लगा दीजिए, आप आउटरो में मतलब कि क्या लगाएंगे, आप एंड स्क्रीन लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपने वीडियो खत्म करा, और इसके साथ अपलोड वीडियो कंसिस्टेंटली, जो आप नहीं करते दोस्तों। चाहे चैनल चले ना चले यार, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने आना है, परफॉर्म करना है, अच्छा पिच पे टिके रहना है। जब आप पिच पे टिके रहेंगे ना, तो बैटिंग करते हैं ना, तो बस आउट नहीं होना, मतलब कि बीच में छुट्टी नहीं लेनी, लगातार आपने परफॉर्म करना है। हर एक दिन को एक बॉल की तरह समझिए और आपने हर बॉल को खेलना है, हर रोज वीडियो बनाना है, और इसी तरह कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी दोस्तों वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।